गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 में पाठ 6 भूगोल में पाठ 6 अध्ययन करेंगे। इसके आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। उसके पहले हम लोग जो खनिज आधारित उद्योग के बारे में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में वे सभी कंपनियां शामिल हैं जिन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सरकारी संस्थाओं का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में वो सभी कंपनियां शामिल जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी का नियंत्रण स्थापित होता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 3 भागों में बांटा गया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विभागीय उद्यम। पहला क्या है? विभागीय उद्यम। ये वे उद्यम होते हैं जिन पर सरकार का उसके विभाग की तरह ही नियंत्रण होता है और उसी तरह वह उसका प्रबंध करती है। उदाहरण के लिए रेल विभाग, डाक एवं तार विभाग। देखिए, ये जो सरकार होती है, ये उद्यम जो होते हैं जिन पर सरकार उसके विभाग से रेलवे है, रेलवे सरकार का उसके जो विभागीय लोग उसका उचित प्रबंध करते हैं। जैसे डाक हुआ एवं तार विभाग। अगला हेडिंग है, दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त पूंजी कंपनियां। सार्वजनिक क्षेत्र की संयुक्त पूंजी कंपनियां। इन क्षेत्रों की कंपनियों के ज़्यादातर शेयर सरकार द्वारा ही खरीदे जाते हैं। जो इन कंपनियों के शेयर जो होते हैं ज़्यादातर सरकार द्वारा ही खरीदे जाते हैं, इसलिए उन पर सरकार का ही स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। उस कंपनियां जो होती हैं इसीलिए उन पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। जैसे खाद कंपनी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय तेल निगम आदि। जैसे खाद कंपनी, इन सब कंपनियों के शेयर जो अधिकतर सरकार द्वारा ही खरीदा जाता है, इसलिए इस पर सरकार का ही नियंत्रण या स्वामित्व होता है। अगला है वैधानिक उद्योग। इन निगमों की स्थापना संसद की स्वीकृति से की जाती है, जो सरकारी नीतियों के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम आदि। ये सब जो कंपनियां हैं ये क्या कहते हैं, संसद की स्वीकृति से ही की जाती है और सरकारी नीतियों के अनुसार कार्य करती हैं। अगला हेडिंग है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। बड़े पैमाने के भारी उद्योग वे कहलाते हैं जिनमें कोयला की खानों के निकट धातु पिघलाने वाले
धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र उत्पादन के उद्योग स्थापित हो जाते हैं। ये सब क्या है, बड़े पैमाने वाले उद्योग जो प्रदेश हैं, जिसे आप देख रहे हैं, क्या कोयला से झारखंड में है, जिसे आप आ जाए वस्त्र उद्योग उत्पादन के उद्योग जो है कि गुजरात में अधिक है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पर अधिक होता है। अब देखिए, वह स्थान जहाँ ये उद्योग समूह में स्थापित होते हैं औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। ये उद्योग जो होते हैं जिस समूह में जहाँ बड़े बड़े कंपनियां फैक्ट्रियाँ स्थापित होते हैं, वे औद्योगिक प्रदेश कहलाते हैं। अगला हेडिंग है लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक युग औद्योगिक युग का है। आधुनिक युग की आधारशिला मशीनों के निर्माण पर रखी हुई है। इस समय जो वर्तमान में जो निर्माण है, आधारशिला है उद्योगों का, मशीनों पर कार्य करती है, मशीनों पर रखी हुई है, तथा मशीनों का निर्माण लौह इस्पात व्यापार पर आधारित है। जो मशीनों का निर्माण है वह लौह इस्पात जो होता है लोहे के व्यापार पर आधारित है। अतः लौह इस्पात उद्योग भी सभी व्यवसायों की कुंजी है। जो लौह इस्पात उद्योग होता है वह सभी व्यवसायों की कुंजी है, या क्योंकि सभी व्यवसाय में लोहे का उपयोग होता है। लौह इस्पात के व्यवसाय के बिना औद्योगिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यूएसए, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान तथा फ्रांस के आज शक्तिशाली होने का एकमात्र रहस्य इन देशों में विकसित लौह इस्पात उद्योग है। देखिए, जो आज जो विश्व में ये है, चाहे यूएसए हो, रूस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, तो फ्रांस, जो शक्तिशाली देश आज है, इन देशों में विकसित होने का मुख्य क्या है, लौह इस्पात उद्योग। यही नहीं, विश्व के आधुनिक यातायात के साधन भी लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। क्या है, यही नहीं, विश्व के जो आधुनिक यातायात के साधन है, आधुनिक यातायात जो एक स्थान दूसरे स्थान साधन है, लौह इस्पात उद्योग पर भी निर्भर है।